इस वक्त जबकि चुनाव है, कहा यह जा रहा है कि क्या ये कांग्रेस के लिए सेल्फ गोल नहीं हो सकता है कि जब बीजेपी की जो पिच है, हिंदुत्व की पिच, जिस पर बीजेपी काफी मजबूत अपने आप को पाती है और हमेशा कोशिश करती है बीजेपी की उसी पिच पर वो चुनाव लड़े, और उसी पिच को खोदने की कोशिश अगर करेगी कांग्रेस तो कितना सफल हो पाएगी, ये आपसे समझना चाहूंगा, तब जबकि सामने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्यों में चुनाव है। आपने बहुत महत्वपूर्ण इशारा किया है राजीव जी। उत्तर प्रदेश में चुनाव है, उत्तराखंड में चुनाव है। दोनों, उत्तराखंड तो देवभूमि कही जाती है और अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी केदारनाथ में धूनी रमा के आए हैं। तो ऐसे अवसर पर जब हिंदुत्व का की बात छेड़ी जाती है और सलमान खुर्शीद की जो किताब आई है, तो उनके छठे अध्याय में जो, मतलब मैं जितना समझा हूं और देखा हूं और जो मैंने अध्ययन किया है, उसमें उन्होंने केवल हिंदुत्व या हिंदूवादी ताकतों की धार्मिक कट्टरता पर ही आक्रमण नहीं किया है। उन्होंने मुस्लिम धर्मांधता जिसको कहते हैं, वो भी, उसकी कट्टरता पर भी हमला बोला है। तो इस तरह से ये दोनों, ये किताब दोनों धर्मों की कट्टरता पर हमला करती है। अब अगर हम उसमें से एक कट्टरता हटा दें तो ऐसा लगता है जैसे अर्थ जब हम बात कर रहे हैं कि वो केवल हिंदुत्व और हिंदूवादी ताकतों की कट्टरता की बात हो रही है या उसकी तुलना बोको हराम या आईएस से हो रही है, तो मैं थोड़ा सा असहमत हूं। अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों हुआ कि एक पन्ने पर जो है कोई एकदम काला रंग पोत दिया गया और दूसरे पन्ने को पढ़ दिया गया। आप देखिए 1980 में भारतीय जनता पार्टी के जन्म के बाद से, वैसे तो भारतीय राजनीतिक चुनावी इतिहास अगर आप देखेंगे तो धर्म के मामले में, धार्मिक जो चर्चाएं हैं, चुनाव में धर्म को इशू बनाना है, वो तो सब 80 के बाद ही बड़े जोर शोर से हुआ है और 90 के बाद तो एकदम ही खुले खुले तौर पे होने लगा है। तो धर्म के आधार पर जो चर्चा होती है या हर चुनाव में धर्म की ओर मोड़ देने का जो काम करती है, वो तो भारतीय जनता पार्टी करती है। जब उत्तर प्रदेश के संदर्भ में अगर मैं बात करूं, जब आपको पता हो कि आपकी सरकार के पास 5 साल का जो परफॉर्मेंस है, प्रदर्शन है, वो बहुत कुछ कामयाबियां नहीं दिला सकता। आप बेरोजगारी के मोर्चे पर नाकाम रहे हैं, आप कोरोना से निपटने में नाकाम रहे हैं, आप सांप्रदायिक सद्भाव के मामले में फैलाने, विस्तार करने में नाकाम रहे हैं, आप महंगाई से निपटने में नाकाम रहे हैं, आपके जो जिस तरह से जिहादी, मैं कह सकता हूं कि मुझे जिस तरह से धार्मिक कट्टरता देखने को मिली है उत्तर प्रदेश में बीते 5 वर्षों में, वैसी तो कहीं नहीं देखने को मिली। तो जब उन मोर्चों पर, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जिसको आप कहते हैं, वहां आप नाकाम हैं, तो अपने तरकश से आप एक ऐसा तीर निकालते हैं जो अक्सर हर बार चल जाता है, ऐसा उनको भ्रम है। लेकिन आज का उत्तर प्रदेश वो उत्तर प्रदेश नहीं है। अब सलमान खुर्शीद ने, ये हो सकता है कि 6 महीने पहले ये विमोचन होना था, 6 महीने पहले किताब ले आते तो अच्छा था, और अगर अभी लाए हैं तो 6 महीने और रुक जाते, ये तो कांग्रेस वालों को सोचना था। कांग्रेस वाले जाने कि 6 महीने बाद ले आते तो क्या बिगड़ जाता। लेकिन अगर वो लाए हैं तो कुछ ना कुछ सोच के ही लाए होंगे। मेरा मानना यह है कि चूंकि कांग्रेस इस समय एक संक्रमण काल से गुजर रही है, पुरानी पीढ़ी जा रही है, नई पीढ़ी आ रही है, और नई पीढ़ी को बहुत आसानी से पुरानी पीढ़ी स्थान देती नहीं है। तो सलमान खुर्शीद हुए, दिग्विजय सिंह हुए, और भी कुछ उस जमात के जो लोग हैं, बहुत आसानी से नई पीढ़ी को स्थान नहीं देंगे। तो हो सकता है कि आने वाले चुनाव में कंटक खड़े करते रहें, रास्ते में कांटे खड़े करते रहें, अभी मध्य प्रदेश में हो जाए, राजस्थान में हो जाए, उत्तर प्रदेश में हो जाए। तो एक बात तो ये है। लेकिन दूसरी बात जो आपने कही, राहुल गांधी का जो आपने स्टेटमेंट में, बहुत अच्छी बात मैं कहता हूं कि बहुत दिनों के बाद एक परिपक्व शैली में राहुल गांधी ने अपनी बात रखी है। एक सेंटेंस में थोड़ा सा गड़बड़ा गए वो, लेकिन मैं कहना चाहता हूं, देखिए मैं हिंदू हूं, मेरे घर में पूजा होती है, मैं दोनों टाइम आरती होती है और हर तीज त्योहार मनाता हूं। आज भी देखिए मेरे हाथ में ये बंधा हुआ है, तो ये कल की पूजा का एक कलावा है। तो इसका अर्थ ये है कि मैं कट्टर हिंदू हूं, कट्टर हिंदू हूं, लेकिन मैं हिंदुत्व के का आचरण नहीं करता हूं। आचरण
हिंदुत्व क्या है? हिंदुत्व एक आचरण है। हिंदुत्व हमारी आचार संहिता है। हिंदू और हिंदुत्व में ये फर्क है। अगर मेरा आचरण खराब है तो मैं हिंदुत्ववादी नहीं हूं। ये अंतर है दोनों के बीच में। महात्मा गांधी क्या कहते थे? महात्मा गांधी कहते थे पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। तो पाप क्या है? पाप ये है कि आपके दोनों ही धर्मों में जहां कट्टरता आती है, वो कट्टरता उसकी निंदा की जानी चाहिए। और माफ कीजिए, भारत के संवैधानिक लोकतंत्र में इस कट्टरता का कोई स्थान नहीं है, कोई स्थान नहीं है। और इसलिए मुझे आज राहुल गांधी की बात में दम लगा कि उन्होंने बगैर इस बात को सोचे कि कांग्रेस उनका लोक उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव में क्या विधानसभा चुनाव में क्या अंतर आएगा, उन्होंने अपनी बात रखी है। यानी जोखिम उठाने, वैसे तो कांग्रेस को पाने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए ही है जो कुछ है, खोने के लिए तो कुछ है नहीं। और सरकार एकदम से अपनी दम पे बना लेंगे, ये भी हम सब जानते हैं, ये भी संभव नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि वो अपने को मुकाबले में ले आए। तो प्रियंका गांधी मेहनत कर रही है, राहुल गांधी मेहनत करेंगे, लेकिन ये समझते हुए भी उत्तर प्रदेश में उन्होंने ये जोखिम उठाया है। तो इसका अर्थ यही है कि कांग्रेस ये वही कांग्रेस है जिसमें हमने देखा है, बचपन से देखा है, पढ़ा है कि जिस कांग्रेस में कट्टर हिंदू भी होते थे, कट्टर सिख भी होते थे, कट्टर बौद्ध भी होते थे, सभी धर्मों के लोग अनुयायी होते थे और वो एक आंदोलन का प्रतीक थी। तो मैं बहुत, कांग्रेस के प्रवक्ता कोई होंगे तो और ज्यादा बयान को विस्तार से बताएंगे, लेकिन मुझे इस बयान से थोड़ा सा संतोष हुआ है और मुझे राहुल गांधी की धार्मिक समझ पर भी थोड़ा सा भरोसा हुआ है। ये कोई सेल्फ गोल नहीं है। कोई कोई पार्टी हारने के लिए खेलती नहीं है। कोई भी दल हो वो हारना नहीं चाहता। तो सेल्फ गोल तो बिल्कुल नहीं है। बीजेपी ये कोशिश कर रही है कि धार्मिक आधार पे, भावनाओं के आधार पर उसको बार बार हिंदुत्व और हिंदूवादी वो हिंदू धर्म का अकेला ठेकेदार भारतीय जनता पार्टी नहीं है। इस देश में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक नहीं हैं, दूसरी पार्टियों को वोट करते हैं और वो अच्छे हिंदू हैं, सहिष्णु हिंदू हैं। मैं ये कहना चाहता हूं। राजीव जी, आगे फिर हम लोग चर्चा में। अभी आपने जो राशिद अल्वी की जो कथन दिखाया है, मैंने ये कथन नहीं सुना था और मैंने सोच रहा था हो सकता है कोई स्लिप ऑफ टंग हो गया हो या कुछ हो। हालांकि मुझे उसमें जो मैंने पढ़ा था जितना, उसमें भी मुझे कुछ भी आपत्तिजनक नहीं लग रहा था। लेकिन जब राशिद अल्वी का मैंने ये कथन सुना तो मुझे लगा कि शायद ऐसा विद्वत्तापूर्ण, ऐसा पांडित्य वाला जो भाषण है, मैंने मूर्खों की ही समझ में इसका अर्थ नहीं आएगा, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कह सकता। राशिद अल्वी की बात वो समझ ही नहीं पाए। राशिद अल्वी वही कह रहे हैं जो तुलसीदास रामचरितमानस में कहते हैं, उग्र अंत न होय निबाहु, काल नेम जिमि रावण राहु, और काल नेम कलि कपट निधानु, नाम सुमरति समरथ हनुमानु। यानी इसका अर्थ क्या है? वो लोग जो साधु के वेश में रहते हैं और आचरण राक्षस जैसा करते हैं, और वो ये कहते हैं कि कलयुग ऐसा आएगा, कलयुग में ऐसा होगा। मैं रामचरितमानस का उदाहरण दे रहा हूं। देखिए, मैं कोई बहुत विद्वान नहीं हूं, लेकिन अच्छा हुआ कि मुझे वक्त पे ये जो चौपाइयां याद आ गई। वो कहते हैं कि कलयुग में ऐसा आएगा, वो दौर ऐसा आएगा जब साधु के वेश में लोग आएंगे और उनका विनाश करने के लिए भगवान कहते हैं कि मैं खुद आऊंगा। कपट में आचरण उनके राक्षसी होंगे, लेकिन वो साधु के वेश में होंगे। तो राशिद अल्वी ने कितनी बढ़िया व्याख्या की है। मैं तो मतलब मैं नहीं जानता था कि वो इतना और उन्होंने बहुत ही स्पॉन्टेनियसली वो चौपाइयां बोली। तो इसलिए मुझे लगता है कि बहुत ठीक लाइन ली है और रामचरितमानस के जरिए, भारतीय संस्कृति के जरिए, हिंदू और हिंदुत्व की जो बात अभी जो हम कर रहे थे, इसका मतलब कांग्रेस ने बहुत ही सोच समझ के इसका, आप हिंदू हैं, अगर आपका आचरण हिंदुत्व वाला नहीं है तो वो आप राक्षसी हैं। हिंदुत्व क्या कहता है? हिंदुत्व असहमत सुरों को साथ लेके चलने की बात करता है। हिंदुत्व सहिष्णुता की बात करता है। हिंदुत्व उस व्यवहार की बात करता है जिसके जरिए राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। तो जब ये इस तरह की बात करता है तो कांग्रेस क्या गलत कह रही है? कांग्रेस वही कह रही है। और दूसरे, माफ कीजिए, 1947 के पहले की कांग्रेस उठा के देख लीजिए तो आप उसमें क्या कट्टर हिंदू नहीं पाते थे? बहुत सारे हिंदू भी थे, बौद्ध भी, सभी जैसा भी हम लोग बात कर रहे थे। तो उसमें कहीं कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है।
कुछ लोग ऐसा, जो कि जैसे अभी राकेश कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल, या जयशंकर जी ने भी कहा कि इतना ताकतवर है कि वो इनको टेढ़े मेढ़े और उसके अर्थों को विकृत करके और आम जनता की समझ में के सामने परसता है। अब आम जनता को ये चौपाई शायद नहीं याद होगी कि उग्रयंत हो न होय निबाहु काल ने जिमि रावण राहु, किसको याद होगा? या हनुमान जी के सामने वो जो है एक राहु और रावण उस तरह से आएंगे और तब जो है साधु के वेश में आएंगे और उनका आचरण राक्षसी होगा। तो कॉमन मैन ये निश्चित रूप से भ्रम में आता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस बार कांग्रेस के लिए उत्तर प्रदेश में अब उसी रूप में आना आवश्यक है जिस रूप में उनकी पहचान रही है, ना सॉफ्ट हिंदुत्व ना हिंदुत्व। वो हिंदू अगर हिंदूवादी विचारधारा को भी मानती है तो वो उसने उसी मुस्लिम विचारधारा को भी उसी तरह से संरक्षण दिया है, सिखों को भी उसी तरह से संरक्षण दिया है, बौद्धों को भी उसी तरह से संरक्षण दिया है। उसमें भाई हम धर्मनिरपेक्ष सत्ता के लिए बात होती है ना, शासन धर्मनिरपेक्ष नहीं होगा, धर्मनिरपेक्ष होगा। शासन में बैठे लोग अगर धार्मिक हो जाएंगे तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा इस देश को चलाना। हिंदू का अगर प्रधानमंत्री होगा तो वो कहेगा कि मैं मुस्लिमों को समंदर में फेंक दूंगा, सिखों को फेंक दूंगा, बौद्धों को फेंक दूंगा। तो हमारा शासन किसी धर्म से बंधा हुआ नहीं है, लेकिन उसमें बैठने वाले लोग धार्मिक नहीं हो सकते या किसी धर्म को मानने वाले नहीं हो सकते, ये हमारा संविधान थोड़ी कहता है। असल में हमने धर्मनिरपेक्षता की इस तरह की व्याख्या अपने लोगों के सामने नहीं की है। जी राजीव जी।